हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बिना देरी के फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना। 40 तुर्की सरदारों का दल उस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते थे उसे उतार देते थे, जिसे चाहते थे गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था उसको अपना नायब बनाया। बलबन ने धीरे धीरे स्थिति सुदृढ़ कर ली और एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सर्वप्रथम उसने तुर्कान ए चेहलगानी नामक 40 सरदारों के दल को समाप्त कर दिया तथा दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा अन्य विद्रोहों का भी उसने दमन किया। बलबन ने कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती। उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई तथा उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनने, आने जाने और बैठने के नियम बना रखे थे, जिसका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायगोश नाम के ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी खबरें के द्वारा सुल्तान को दी जा सकें। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव टाइम पर दिया। उन्हें सक्रिय करने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता था, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग पर फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमणकारी की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हष्टपुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति एवं पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर करवाई। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिनों तक नहीं रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की उसे के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।